मुनिया ने उसे पंख फैलाना और उड़ान भरने का सही तरीका बताया। गुइया ने उसे हवा के साथ संतुलन बनाना सिखाया और बबलू ने उसे लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए अभ्यास करवाया। कुछ ही दिनों में चीकू ने अपने दोस्तों की मदद से उड़ान भरना सीख लिया। चीकू, अगर तुम सच में उड़ना चाहती हो तो तुम्हें अपने डर को हराना होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ऊंचा उड़ना है। गुइया गौरैया ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हवा में संतुलन कैसे बनाना है। बबलू कबूतर ने कहा, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे लंबी दूरी तक उड़ना है। चीकू बहुत ही चंचल और हंसमुख थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, जैसे बड़ी चिड़ियाएं उड़ती हैं। चीकू के दोस्तों में मुनिया तोता, गुइया गौरैया और बबलू कबूतर थे। वे सभी चीकू को बहुत प्यार करते थे और उसकी मदद करना चाहते थे। एक दिन चीकू ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। धुंध भी धीरे धीरे छटने लगी और चिड़ियों ने खुशी खुशी बाग में लौटकर अपने काम जारी रखे। पिंकी ने महसूस किया कि यदि उसने अकेले काम किया होता तो वह सफल नहीं हो पाती। उसने सीखा कि सहयोग और टीम वर्क से बड़ी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। अब बाग की चिड़िया और भी एकजुट हो गईं और सबने मिलकर समस्याओं का सामना किया। मम्मी, मम्मी, आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, चीकू ने उत्साहित होकर कहा। मम्मी पंछी ने प्यार से कहा, हाँ, चीकू, आज तुम्हारी पहली उड़ान का दिन है। लेकिन ध्यान रखना, धीरज रखना और ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। उसने बाग की दूसरी चिड़ियों से मदद मांगने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त छोटे कौवे को बुलाया। कौवे ने अपने तेज पंखों और सटीक दृष्टि से धुंध में रास्ता ढूंढने में मदद की। फिर पिंकी ने दूसरे चिड़ियों को भी बुलाया, उन्हें कीड़ों के बारे में बताया और सबने मिलकर पेड़ के चारों ओर कीड़ों को हटाने का काम शुरू किया। एक दिन बाग के चारों ओर गहरी धुंध छा गई। धुंध इतनी घनी थी कि चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। पिंकी की नज़र में बाग के बीच में एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे कीड़े जमा हो गए थे और उनकी चहचहाहट ने उसे चिंतित कर दिया। धुंध भी धीरे धीरे छटने लगी और चिड़ियों ने खुशी खुशी बाग में लौटकर अपने काम जारी रखे। पिंकी ने महसूस किया कि यदि उसने अकेले काम किया होता तो वह सफल नहीं हो पाती। उसने सीखा कि सहयोग और टीम वर्क से बड़ी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। अब बाग की चिड़िया और भी एकजुट हो गईं और सबने मिलकर समस्याओं का सामना किया।